हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 2। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वीडियो लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, जो हमारी चालकता है वो क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, और किस प्रकार से जो विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके विलयन में लाइट फ्लो होती है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता। ये मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांक चालकता क्या होगी, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। तो आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे तुल्यांक चालकता। क्या हेडिंग लगाएंगे, तुल्यांक चालकता। ठीक है, तो तुल्यांक चालकता क्या होती है पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में। तो तुल्यांक चालकता क्या होती है, देखो समझ लो पहले तुल्यांक। मान लो हमारे पास कोई विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, उसका विलयन है। विलयन कितना होना चाहिए कि उस इतना विलयन होना चाहिए कि जो विलयन है उसमें केवल 1 ग्राम तुल्यांक होना चाहिए, किसका, विद्युत अपघट्ट का। अब आप कहोगे सर 1 ग्राम तुल्यांक का क्या मतलब है, तो जहाँ पे मैंने आपको नॉर्मलता पढ़ाई थी वहाँ पे तुल्यांकों की संख्या निकालना बताया था कि तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जो दिया होता है पदार्थ उसका ऊपर अणुभार रखते हैं और नीचे उसकी क्या रखते हैं, उसका तुल्यांकी भार रखते हैं, तो हमारे तुल्यांकों की संख्या में मिल जाती है। तो ठीक है, जो विलयन होगा विद्युत अपघट्ट का उस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक के कारण जितनी चालकता होगी उसी को वो है कहेंगे उस विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांक चालकता। देखो यही लिखा है, ठीक है, समझ गए ये बात। कोई विलयन है विद्युत अपघट्ट का, उस विद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा कितनी चालकता प्रवाहित हो सकती है या कितनी करंट प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनों द्वारा चालकता को क्या कहेंगे, उसकी तुल्यांक चालकता कहते हैं। ठीक है, देखो क्या लिख के आएंगे आप, देखते हैं लिख के आएंगे। तुल्यांक चालकता किसी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उस विलयन में होने वाली चालकता उस विद्युत अपघट्ट की विलयन की तुल्यांक चालकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, तुल्यांक चालकता। इसे लेमडा EQ मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है, तो लेमडा, ये लेमडा है, एक लेमडा इस प्रकार का भी होता है, तो हम ये वाला लेमडा बनाएंगे। ठीक है, इसे लेमडा EQ से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है वो आप फार्मूला देख लो। ठीक है, इसका फार्मूला होता है जो ये क्या है, तुल्यांक चालकता लेमडा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे में n। तो कप्पा ये के नहीं है, क्या है, कप्पा मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता था, यहाँ ये होती थी हमारी विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता होती थी कप्पा। तो कप्पा क्या है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन, जहाँ कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता, एन क्या है विलयन की नॉर्मलता। और नॉर्मलता में आपको पहले ही सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर आगे हम मूव करते हैं और आगे मूव करेंगे मोलर चालकता पर। ठीक है, नोट करो, इसे नोट करो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मोलर चालकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार शॉर्ट नोट में पूछी भी जाती है कि मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और बताइए। कोई भी एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा इस पे, तो मोलर चालकता क्या होती है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोलर, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक की जो चालकता होती है वो क्या होती है, तुल्यांक चालकता मैंने आपको बताया क्या होती है कि कोई विद्युत अपघट्ट का एक विलयन है, उस विलयन में विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा जो चालकता प्रवाहित होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी तुल्यांक चालकता। इसी प्रकार इसमें मोलरता है, मोलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल द्वारा। तो क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में उस विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा जो चालकता प्रवाहित होगी, जो मतलब विद्युत का चालन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो यही लिखा है, आप देखो क्या लिख के आएंगे, मोलर चालकता हेडिंग लगाएंगे, किसी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उस विलयन में होने वाली चालकता उस विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसे लेमडा एम, वहां पे क्या लिखते थे, लेमडा EQ, इसे लिखेंगे लेमडा एम से प्रकट करते हैं। तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000, वहां क्या था एन क्या थी नॉर्मलता, यहाँ पे क्या हो जाएगी मोलरता, क्योंकि मोल के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते थे, मोलरता वाला। विलयन में हमने पार्ट पढ़ा है विलयन चैप्टर, उसमें हम क्या करते थे, मोल के लिए मोलरता करते थे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा
लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, जहाँ कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता, एम क्या है विलेन की मोलरता। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो तुल्यांक चालकता होती है वो विद्युत अपघट्य के विलेन में 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा जितनी चालकता प्रवाहित हो सकेगी उसे बोलेंगे उसकी तुल्यांक चालकता। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे उसकी तुल्यांक चालकता बोलेंगे। और किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा जो चालन होगा, जो चालकता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी मोलर चालकता। तो जो तुल्यांक चालकता का फार्मूला होता है वो होता है लेमडा EQ बराबर 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड में एन क्या होती थी, नॉर्मलता। और यहाँ पे मोलरता के केस में क्या हो जाता है, जो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम क्या है यहाँ पे मोलरता है। तो आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमने मोलर चालकता पढ़ी है और तुल्यांक चालकता पढ़ी है, उनके ऊपर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। सर तनुता क्या होती है, पहले यही बता दो। तो तनुता मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या होती है। देखो कोई हमारे पास विलयन है, अगर उसमें विलय की मात्रा कम होती तो कहते हैं ये तनु विलयन है, मतलब इसमें विलय कम मिलाया गया है, कम चीज घोली गई है। और अगर ज्यादा चीज घोल देते तो कहते हैं ये क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया। तो तनुता क्या होती है, कम मात्रा। मान लो कोई विलयन हमने बना दिया 2 लीटर, उसमें 50 ग्राम डाल दी चीनी, तो क्या हो गया, तो तनु विलयन बना ना। तो तनुता क्या होती है, मतलब उसमें पानी बढ़ाते रहो और जो विलय की मात्रा है वो घटाते रहो, मतलब विलायक को बढ़ाते रहो, तो क्या होता है वो धीरे धीरे तन होता चला जाएगा। तो अगर हम मान लो विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें हमने मान लो विद्युत अपघट्य घोला है और क्या किया, उसमें पानी अगर हम बढ़ाते चले जाएं कि तो जो मोलर चालकता होगी विद्युत अपघट्य की वो बढ़ेगी, घटेगी या क्या होगी, वही हमें आप डिस्कस करना है इसके बारे में। ठीक है, तो देखो क्या होती है। देखो मोलर चालकता मैंने आपको बताया होता क्या है, पहले समझ लो। मोलर चालकता क्या होती थी, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है कोई, ठीक है, इसमें क्या है विद्युत अपघट्य उपस्थित है, कोई भी हो सकता है विद्युत अपघट्य, मैं नाम नहीं स्पेशली लिख रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे विद्युत अपघट्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो मोलर चालकता क्या होती थी, इसमें कितने मोल, मान लो 1 मोल, कितना विद्युत अपघट्य उपस्थित है, 1 मोल, कितना उपस्थित है, 1 मोल। तो इस 1 मोल के कारण जितनी भी विद्युत फ्लो होगी उसी को हम उसकी क्या बोलते थे, विद्युत चालकता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं अगर बात करूं विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल, एक प्रबल। अगर मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करूं, किसकी, दुर्बल की, किसकी बात करूं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की, किसकी बात करो, दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे NH4OH, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत से एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे। मैं इनकी बात करूं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वो विलयन में बहुत कम घुल पाते हैं, पूरे नहीं घुल पाते, बहुत कम परसेंटेज में घुल पाते हैं, तो आयन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया। डाइल्यूशन का मतलब उसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया। पहले इतना विलयन था तो हमारी जो विद्युत जो भी चालकता थी, मोलर चालकता, वो स्थिर थी, ऐसा समझ लो। उसके बाद हमने उसमें पानी डालना स्टार्ट किया और कौन सा विलयन हमारा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का। कैसा, दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन है हमारे पास, और हमने उसमें क्या किया, पानी डालना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे, तनुता का मतलब पानी बढ़ाएंगे, तो क्या होता रहेगा, इसकी जो मोलर चालकता है वो बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब जब हम क्या करेंगे, तनुता को इंक्रीज करेंगे, तनुता समझ गए कौन चीज, पानी को बढ़ाएंगे, मतलब विलयन को तनु करेंगे, तो क्या होगी, हमारी जो ये है लेमडा एम वो भी क्या रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्हें बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये आपको अच्छे से समझना है, लिखना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई प्रबल विद्युत अपघट्य, क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो क्या होगा, वो तो 100% पहले ही घुल जाएगा, है ना, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य वही तो होते हैं जो 100% घुल गए हैं, वो तो पहले ही 100% घुल चुके हैं। तो अगर आप उनमें आप डालोगे पानी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मात्रा बढ़ेगी, विद्युत चालकता बढ़ेगी, तो ये जो मोलर चालकता है वो बढ़ेगी, लेकिन कितनी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्या बढ़ेगी, बिल्कुल थोड़ी सी मोलर चालकता उसकी बढ़ जाएगी। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जो इसमें इस केस में भी क्या होगी, जब तनुता बढ़ाएंगे तब भी क्या हो जाएगी, हमारी जो मोलर चालकता है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन किसके केस में, ये स्ट्रॉन्ग माने प्रबल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन याद रखें ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वीक वाले पे, वीक वाले की जो मोलर चालकता होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके तो ये तो पहले 100% डिसोसिएट हो चुका है ना, ये तो 100% घुल ही चुका है, तो लेकिन थोड़ा अंतर तब भी पड़ जाएगा, थोड़ी मोलर चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन कहे कि ज्यादा मोलर चालकता किसकी बढ़ेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की या
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम क्या कहेंगे सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर चालकता है वो तनुता पर ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात आप अच्छे से समझ। तनुता का उल्टा होता है सांद्रता, मतलब कोई चीज अगर तनु कर रहे हो तो कि सांद्रता कम ही तो कर रहे हो, सांद्रता तो कम ही कर रहे हो ना। पानी बढ़ा दोगे तो उसमें विलय की मात्रा कम रह जाएगी पानी की अपेक्षा, तो इसका मतलब तनुता की उल्टा होती है सांद्रता। अब मैं आपसे पूछूं कि सर सांद्रता अगर मैं बढ़ाऊं यहाँ पे तो जो मोलर चालकता है वो बढ़ेगी कि घटेगी, तो आप तनुता पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो घट जाएगी, सीधी बात है ना। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अब मैं इसको आपको फील देके बताऊं कि किस प्रकार से जो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है वो बढ़ती किस प्रकार से, मोलर चालकता किस प्रकार से बढ़ती है। देखो किस प्रकार से बढ़ती है। मान लो हमने इसमें NH4OH डाल दिया, क्या डाल दिया, NH4OH, ये वीक है तो पूरा का पूरा तो घुलना ही पड़ेगा पूरा, तो मान लो कुछ आयन इसके घुले NH4 प्लस और OH माइनस आयन में ये टूट गया, कुछ आयन इसके घुले, ठीक है। जब तक पानी, मान लो थोड़ा सा पानी इसमें था तब तक हमने विलयन डाला तो कुछ कुछ इसमें आयन घुले और उनकी वजह से मस्त होके इलेक्ट्रॉन, ये जो मस्त होके जो हमारी विद्युत थी वो विद्युत का चालन हो रहा था। जब हमने पानी बढ़ाया, क्या बढ़ाया, पानी बढ़ाया, तो पानी के कारण क्या हो जाएगा, पानी जो होता है वो क्या कर देता है, जो NH4OH है इसके बीच में जो बंध है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कर देगा, तोड़ देगा। पानी क्या कर देता है, जो इनके जो ये है जो अणु है NH4 प्लस और OH माइनस जो आयन है, इनके बीच में जो बल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, क्योंकि दो आयन के बीच में कौन सा बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जब हम पानी डालेंगे तो वो धीरे धीरे क्या कर देगा, उसे वीक कर देगा, क्या कर देगा, वीक कर देगा। और पानी डालेंगे तो अणु क्या, मान लो यहाँ पे NH4 प्लस था, OH माइनस यहाँ था, तो पानी डाल दिया तो ये OH माइनस उठ के यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच का जो आकर्षण है वो कम हो गया। अब जब आकर्षण कम हो गया, अब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मस्त होकर NH4 प्लस आयन घूमेगा पूरे विलयन में और OH माइनस भी पूरे विलयन में घूमेगा, जिसकी वजह से हमारी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है बहुत तेजी से बढ़ती है अगर हम उन्हें डाइल्यूट कर दें, उनमें तनुता कर दें, मतलब पानी की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है। और जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो तो पहले से ही 100% घुले हुए हैं, उनकी तो चालकता पहले से ही हाई है, लेकिन अगर आप पानी डाल दोगे तो थोड़ी चालकता उनकी और भी बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई मोलर चालकता की। अगर मैं तनुता को बढ़ाऊं तो जो हमारी इक्विवेलेंट होती है, जो तुल्यांक चालकता, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, चाहे किसी के केस में हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो मोलर चालकता होती है वो क्या होती है, तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, और तुल्यांक चालकता भी तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। अब आप इसे लिख के कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात अच्छे से सुनो, और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसी इसको ही आपको लिखना है, मैं बोर्ड पे लिखने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता मैंने आपको बता दिया, तनुता का मतलब विलायक की मात्रा बढ़ाते रहो, विलयन को तनु करते रहो, उसी को बोलते हैं तनुता, ठीक है, समझ गए ये बात। चलो तो क्या लिखेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम तनुता करते हैं, तनुता का मतलब पानी मिलाते हैं, तो क्या हो जाती है, उसकी मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, पानी मिलाने पर मतलब तनुता करने पर जो मोलर चालकता होती है और जो तुल्यांक चालकता होती है दोनों ही क्या होती हैं, बढ़ती हैं। बस यही दो आपको पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। और ये किस प्रकार बढ़ता घटता है ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो और ये आगे चलो मूव करते हैं। चलो हाँ, अब जो हम डिस्कस करेंगे, हमने क्या पढ़ चुके हैं, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में रिलेशन क्या होता है, उनमें क्या संबंध होता है वो अब हम देखते हैं। तो मैंने आपको तुल्यांक चालकता का फार्मूला क्या बताया, तुल्यांक चालकता जो होती है EQ वो बराबर होता है 1000 इंटू कप्पा, और डिवाइड, ये कप्पा है और डिवाइडेड में होता है N, ये होता है तुल्यांक चालकता के लिए। इसे समीकरण नंबर आप 1 डाल दो। और मोलर चालकता हमारी क्या होती है, यम से लिखते हैं उसको, लेमडा एम से, होती है 1000 इंटू कप्पा और डिवाइडेड में एम होता है। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। हम क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो समीकरण 1 डिवाइड में समीकरण 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा EQ बटे लेमडा एम बराबर 1000 इंटू कप्पा बटे में एन, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 1000 इंटू कप्पा और डिवाइडेड में आ जाएगा एम, ये आ जाएगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल, कप्पा से कप्पा कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EQ लेमडा EQ बटे लेमडा एम, और एम ऊपर चला जाएगा और एन नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारी क्या आ गई, इसमें रिलेशन आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आ गया EQ बटे लेमडा, EQ बटे लेमडा m, और ये आ गया m बटे n। m क्या है, मोलरता, और n क्या है, नॉर्मलता, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लेमडा EQ बराबर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा m बटे n, और मल्टीप्लाई में ये यहाँ लेमडा m था वो उधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा लेमडा m। तो एक तो ये हमारा फार्मूला बनना है, ठीक है। और इस m बटे n को आप सुधार भी सकते हैं। m क्या है, मोलरता, तो मोलरता हमारी क्या होती है, देखो ध्यान से, m बराबर क्या है, मोलरता। मोलरता क्या होती थी, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होता था, विलयन का आयतन लीटर में, यही होता था ना मोलरता। और नॉर्मलता क्या होती थी, नॉर्मलता हमारी ये होती थी कि जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसके, और बटे में क्या रखते थे हम, बटे में रखते थे उसका तुल्यांक, विलयन का आयतन रखते थे लीटर में, यही होता था ना। तो इसका ये आप एक रिलेशन याद रख लो, जब मोलरता और नॉर्मलता आपको दी हुई होगी। और आप इसे और आगे तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, EQ बराबर m बटे n, m क्या है, मोलरता, n क्या है, नॉर्मलता, और मल्टीप्लाई में क्या गया है, ये लेमडा m। लेमडा m क्या है, यहाँ पे लेमडा m है मोलर चालकता। तो ये इसमें एक रिलेशन हो गया, ठीक है। इसे और भी रिलेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना इनफ होगा, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो किस प्रकार से आया, समझ गए, समझ गए। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये आया किस प्रकार से। देखो हमने अभी आपको मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता पढ़ाई थी, तो तुल्यांक चालकता का फार्मूला ये बताया था, कप्पा इंटू 1000 बटे n, जहाँ n क्या होती थी, नॉर्मलता, और ये क्या है, तुल्यांक चालकता। इसे समीकरण नंबर मैंने 1 डाल दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मोलर चालकता होती है वो कप्पा इंटू 1000 बटे m होता है। m क्या होता है, मोलरता होती है। मैंने समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो 1000 कप्पा कट गया, m कूद के ऊपर चला गया, तो m बटे n आ गया। तो ये आ गया इसके बराबर, m बटे n के बराबर। तो हमने क्या किया, इधर से ये डेल्टा m जो लेमडा m है उधर भेज दिया। तो ये जो है तुल्यांक चालकता होती है वो m बटे n इंटू मोलर चालकता। तो यही हमारा फार्मूला आ गया। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पूछूं m क्या है, तो आप बताओगे क्या है, मोलरता है विलयन की, n क्या है, और कौन सा विलयन, विद्युत अपघट्य का विलयन, n क्या है, विद्युत अपघट्य के विलयन की नॉर्मलता है, और ये क्या है, जो लेमडा m है ये मोलर चालकता है, और ये डेल्टा लेमडा EQ है क्या, तुल्यांक चालकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपनी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसका नाम है सेल नियतांक, ठीक है। तो सेल नियतांक क्या होता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू आपको दे चुका था लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो सेल नियतांक को हम कैसे लिखे थे वहां पे, ठीक है। और मैंने बताया था जो L बटे A का अनुपात होता है उसी को बोलते हैं सेल नियतांक। यहाँ पे उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, अगर बाई चांस डिफिनीशन आ जाए तो आप किस प्रकार से डिफाइन करके आएंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या होता है सेल नियतांक, किसी चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उस सेल के इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल के अनुपात को उस सेल का क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। इसे कप्पा नहीं है, के है, इसे के से प्रकट करते हैं, किससे, के से। तो के बराबर क्या होता है, L बटे A, और इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों नहीं लिखा सर, मीटर इनवर्स इसलिए नहीं लिखा कि जो सेल होती है वो छोटी छोटी होती है। जैसे बैटरा है, 1 मीटर चौड़ा थोड़ी हो सकता है, 1 मीटर लंबा थोड़ी हो सकता है। तो क्या होता है, जो सेल होती है वो छोटी छोटी होती है, मीटर में नहीं हो सकती, सेंटीमीटर में नापी जा सकती है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में यहाँ पे हम ले रहे हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्या है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, K क्या है, सेल कांस्टेंट। हाँ सर आपने ये तो बता दिया कि सर ये सेल स्थिरांक क्या होता है, सर आपने सेल तो बताया ही नहीं कि हाँ ये जो किसी चालकता सेल, अब ये चालकता सेल ही सर हमें नहीं पता, हम कैसे जानेंगे किसकी बात करें। तो मैं बताता हूँ कि चालकता सेल क्या होती है। देखो एक हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई भी एक विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया है, मान लो NaCl विलयन भर दिया। कौन सा, NaCl विद्युत अपघट्य होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विद्युत अपघट्य। ये क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। तो 100% घुल जाएगा इसमें, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। ये इलेक्ट्रोड का है कि धातु की छड़ें होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड कितनी कितनी दूरी पे डाले हैं, यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं L, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने ये चीजें डाली हैं, ये धातु की छड़ें, उनको हम, उनका जो क्षेत्रफल होगा कि हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लो ये वाली इसकी चौड़ाई B और ये जो इतनी है ये है लंबाई L। तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरिया,
उसे बोलते हैं ए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो इनके बीच की दूरी होती है वो एल हो गई, और इनका जो क्षेत्रफल होगा, ये जो प्लेट पड़ी है उनको बोलते हैं ए। तो एल बटे ए का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब आप ही सोच लो, जैसे एक बैटरा है, आपके पास कोई सेल है, उस सेल में अंदर विद्युत अपघट्य भरा है, तेजाब भरा हुआ है, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक प्लस वाला इलेक्ट्रोड, एक माइनस वाला। प्लस वाले को मान लो हमने एनोड बोला और माइनस वाले को कैथोड बोला, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हाँ आज प्लस वाली यहाँ पे है, कल प्लस वाली यहाँ आ जाएगी। तो बैटरी में क्या फिक्स है ना, उनके बीच की दूरी फिक्स होती है कि हाँ इतने पे हमने बना दिया बैटरा, हाँ कि यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला, तो उतने पे ही क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब है जो एल की वैल्यू होती है वो सेल के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। और जो एरिया है आपने जो प्लेटें डाली हैं वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। ये तो है नहीं आज एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कल बचेगा वहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हो सकता है कुछ अंतर आता है, लेकिन उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम विद्युत अपघट्य के विलयन में डालते हैं धातु की क्षण, तो थोड़ी थोड़ी धातु की क्षण क्या हो जाती है, क्षय होने लगती है। तो हो सकता है उसके कारण थोड़ा उसका एरिया भी कम हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होता है। तो एल बटे ए को ही क्या बोलते हैं हम, सेल नियतांक। इसे कैसे प्रकट करते हैं, इसका मात्रक हम निकालोगे तो आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे निकालेंगे, देखो एल क्या है, एल सेंटीमीटर में हमने लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि जो बैटरी होंगे हमारे वो सेंटीमीटर में होंगे, जो सेल होंगे वो मीटर में नहीं हो पाएंगे, मीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या एल और ये क्या ए, ए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा, ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे, ये हमारा है सेल नियतांक। इसे नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं, नोट करो अच्छे से। चलो आज हमने जो जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ अपने वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। चलो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से एक बार रिवीजन कराने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट हो जाओ सभी लोग। देखो क्या हो जाएगा, हमने सबसे पहले आपको बताया कि मोलर चालकता, क्या बताया, मोलर चालकता। हाँ सर आपने बताया मोलर चालकता को हम इससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। इसी से तो लिखते हैं मोलर चालकता को, डेल्टा एम से लिखते हैं। और इसका जो फार्मूला सर आपने बताया वो बताया कप्पा इंटू 1000 और बटे में एम, जहां सर कप्पा होते थे हमारी विशिष्ट चालकता, या होती थी हमारी मोलरता, ठीक है। दूसरा मैंने बताया जो आपको तुल्यांक चालकता बताई सर, हाँ वो डेल्टा लेमडा इक्यू से सर आप लिखते थे, वहाँ उसका फार्मूला था कप्पा इंटू 1000 और बटे में एम, ये था। हाँ सर इतना याद है, मैं जहाँ कप्पा क्या था वहां पे भी विशिष्ट चालकता थी, और यन थी हमारी क्या थी, विलयन की नार्मलता थी। फिर उसके बाद सर आपने बताया कि अगर हम क्या करेंगे, तनुता को बढ़ाएंगे, मतलब पानी मिलाते जाएंगे, तो ये जो लेमडा एम है वो भी बढ़ेगा, और जो लेमडा इक्यू है वो भी बढ़ेगा। आपने सर ये बताया, लेकिन सर आपने ये बताया कि जो विद्युत अपघट्य होंगे प्रबल वाले, उनमें कम मोलर चालकता बढ़ेगी पानी मिलाने पर, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे उनमें ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य बहुत कम मात्रा में घुले थे। जब आपने पानी डाल दिया तो उनके बीच के जो दुर्बल विद्युत अपघट्य थे उनके बीच के आयनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन का, वो क्या हो गया, पानी डालने के बाद कम हो गया, इसलिए क्या हो गए, आयन बढ़ गए। अब जब आयन बढ़ गए तो उसकी चालकता भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे उन पर जो तनुता का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, और जो प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे उन पर पड़ता है, उनकी चालकता भी बढ़ती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की कि चालकता क्या होती है, और इसके बीच में हमने संबंध भी पढ़ा कि हाँ जो ये होता है लेमडा एम बटे लेमडा ई क्यू, ये हमारा आता है एन बटे एम। क्या आता है, एन बटे एम, या इसको हम उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा ई क्यू बटे लेमडा एम बराबर एम बटे एन। तो हमने ये संबंध भी इसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। एन क्या है, नॉर्मलता है विलयन की, एम क्या है, विलयन की मोलरता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने परिभाषा भी बताई, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि विलयन की मोलर चालकता क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उसके विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उस विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। और तुल्यांक चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा जो चालकता होगी उसे बोलेंगे उस विद्युत अपघट्य की ग्राम या तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसे डेल्टा लेमडा इक्यू से प्रकट करते हैं, और मोलर चालकता को लेमडा एम से। ये बातें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है कोलराउस का नियम।
ठीक है, ये नियम आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे। ठीक है, जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ सर मोलर चालकता क्या होती है और ये जो इक्विवेलेंट चालकता है वो क्या होती है, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ जो कोलराउस का नियम है वो वास्तव में कह क्या रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, ये क्या है मोलर चालकता। अगर मैं कहूँ कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या कहूँ, अनंत तनुता पर, मतलब तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे, ये अनंत का निशान लगा दिया, इसका मतलब अनंत तनुता पर, मतलब पानी हमने बहुत ज्यादा डाल दिया, जो इसके अंदर विलय होगा वो बहुत कम होगा, तो ये इसे बोलेंगे ये चालकता किस पर है, ये है तो मोलर चालकता, लेकिन किस पर, अनंत तनुता पर, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम ये भी लिख सकते हैं अनंत तनुता पर, ये क्या है, तुल्यांक चालकता। तो जो नेक्स्ट है हमारा वीडियो लेक्चर, उसमें जब हम कोलराउस का नियम पढ़ेंगे तो इस सिंबल का यूज करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये मोलर चालकता है, लेकिन किस पर, अनंत तनुता पर, मतलब हमने उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया है, उसके बाद जो चालकता होगी उसी को बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आई होप अगर आप बोर्ड एग्जाम में मोलर चालकता आ जाता है, तुल्यांक चालकता आ जाता है, दोनों में अंतर आ जाता है, या कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, तो सीधे फार्मूले पे रख के आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।